बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा से निकाह का। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक मर्तबा मक्का की औरतों के दरमियान ईद में इख्तिलाफ़ात हो गया। रजब के महीने में इनकी ईद होती थी, मगर अब चूँकि तारीख़ का तयन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मक्का की मौजिज़ औरतें एक बुत के रूबरू बैठी फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थीं। इनमें हज़रत खदीजा भी थी। अचानक उनके रूबरू इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ और बुलंद आवाज़ से उनको मुखातिब करके कहा, ए तीमा की औरतों, अनकरीब तुम्हारे शहर में एक नबी की आमद होगी जिसका नाम अहमद है। अल्लाह अपनी रिसालत के साथ उसे माबूस फरमाएंगे, तो तुम में से जो कोई उसकी असात रखे उसकी ज़ौजा बन जाए और निकाह कर ले। ये सुनकर अक्सर ख़वातीन ने उसको पत्थर मारे और बुरा भला कहा, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी इख्तियार की और नागवारी का इजहार ना किया। कहा जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ग़ुलाम मिस्रा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। आपको पक्का यकीन था कि ऐसी बहुत सी निशानियां जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी आती हैं कि यही नबी आखिरी हैं। हज़रत खदीजा को दौरे जाहलत में ताहरा के नाम से पुकारा जाता था। आपका शुमार मक्का की शरीफ और मालदार औरतों में से होता था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ ख़ानदानों के लोग आपसे शादी करने के लिए अरमान दिल में लिए बैठे थे। जैसे ही सरकारे दो आलम अपनी जवानी की उम्र में आए तो आपके चचा अबू तालिब की तवक्को आप पे बढ़ने लगी। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ए भतीजे, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। काफ़ी अरसे से खुशहाली का दौर चल रहा है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं जिससे काम चल सके, और ना ही हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की खातून खदीजा शाम की तरफ अपना सामान भेजा करती है। जो भी शख्स उनका सामान लेकर जाता है वो शख्स अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अगर आप उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो ज़रूर वो अपना माल आपको दे देगी, क्योंकि आपकी ईमानदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। आपके चचा ने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि आप शाम की तरफ जाओ, क्योंकि यहूदी आपके दुश्मन हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ये फरमा के आपके चचा खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुमकिन है कि वो खातून खुद ही किसी को हमारे पास भेजे। ये बात सरकारे दो आलम ने इसलिए कही क्योंकि उस वक्त मक्का में हज़रत खदीजा को एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी। मक्का में आपसे ज़्यादा समझदार और काबिल एतमाद और अच्छे अखलाक वाला आपके सिवा और कोई नहीं था। अबू तालिब ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, अगर आप ना गए तो अपना मामला किसी और से तय कर लेगी। लेकिन आपको यकीन था कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी न किसी को भेजेगी। हज़रत खदीजा ने किसी के ज़रिए आपको बुलावा भेजा और कहा, मैंने आपकी ईमानदारी और सच्चाई और अच्छे अखलाक के बारे में सुना है, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। हज़रत खदीजा ने पैगाम में बोला, जो पैसे मैं लोगों को देती हूँ, अगर आप मेरे काम करेंगे तो मैं आपको दुगने पैसे दूंगी। लिहाजा आपने हाँ कर दी। फिर आपने अपने चचा को बताया। आपके चचा बोले, ये रोज़ी आपको अल्लाह ताला ने अता की है। इसके बाद सरकारे दो आलम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तिजारत का सामान लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा का ग़ुलाम भी आपके साथ था, मगर आपने अपना कारवान तिजारत शाम की तरफ भेजा और अपना सामान तिजारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया, तो उनको पहले की निस्बत से कई गुना मुनाफा हासिल हुआ। फिर मिस्रा और खज़ाइमा ने सफ़र के दौरान हालात व वाक़यात बयान किए, तो इससे आप समझ गई कि ये सब कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में जाग गई और यूँ आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का जज्बा बेदार हुआ। कारवान तिजारत की कामयाबी वापसी के कुछ अरसे के बाद आपने नफीसा बिनते मुनैया को
जो नहायत समझदार औरत थी, अपने दिल के हाल से आगाह किया और खुफिया तौर पर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा ताकि वो मालूम करे कि आप निकाह की तरफ माइल हैं भी या नहीं। चुनाचा नफीसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपके साथ निकाह के मुतालिक गुफ्तगू करने लगी। कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ है जो आपको निकाह से रोकती है? फरमाया, मैं दुनियावी साजो सामान नहीं रखता। कहने लगी, अगर कोई औरत ऐसी पैदा हो जाए जो साबे जमाल हो और माल वाफिर रखती हो और हस्बो नसब में भी अशरफ हो और साथ ही वो निकाह के अखराजात वग़ैरह की कफ़ील भी हो, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाएंगे? आपने दरियाफ़्त फरमाया, ऐसी कौन सी औरत है? कहने लगी, खतीजा बिनते हुवैलिद आपको बहुत चाहती हैं। अगर आप फरमाएं तो उसे शौक़ दिलाऊं और राज़ी करूं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नफीसा वहाँ से उठी और सीधा हज़रत खतीजा के पास गई और कहा, मुबारक हो, वो भी आपको चाहते हैं, यानी इस रिश्ते से राज़ी हैं। उस पर हज़रत खतीजा बहुत खुश हुई और मुसर्रत का इजहार किया। यूँ हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र अपने चचाओं से किया। इनमें से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ गए, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और रिश्ता तलब किया। उस वक्त हज़रत खतीजा के वालिद ज़िंदा ना थे, बल्कि वो आपके चचा उमर बिन असद के पास गए थे। अल्लाह बेहतर जानता है। चुनाचा ये मुबारक घड़ी तय कर दी गई। बारात का दिन था। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। नौकर चाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। जब बारात आई तो इसमें दुल्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बारातियों में हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अबू तालिब और आपके दीगर चचा शामिल थे। पहले निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा और फरमाया, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नौजवान है कि कोई कुरैशी मर्द इसके हम पल्ला नहीं, ये सब पर भारी है। इसके बाद अबू तालिब ने वलीमे के लिए ऊँट ज़बह किए और कुरैश की शानदार दावत की। ये शादी निहायत खूबसूरत तरीके से हुई। हज़रत खतीजा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा मुसर्रत भरा था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।